ऑलराइट, कैसे है दोस्तों? तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। ये कॉल ऑप्शन है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, लेकिन हमें इम्पोर्टेंस कहाँ पे देना है। देखिए, कल आधे घंटे तक प्राइस ने ये एक लो बनाया था। ये 300 का लो है, 300 का ये प्राइस है। और अगर ये 300 को टच किया तो उसके ऊपर ये 50 पॉइंट आराम से निकल जाएगा। अभी 250 का अपना कॉल चल रहा है, अभी 50 पॉइंट दूर है। 300 की प्राइस को अगर टच करके नीचे भी आ गया, फिर भी वो 300 के ऊपर जाएगा, और जाएगा तो 300 के ऊपर और 50 पॉइंट निकालेगा। 300 की प्राइस को हम मार्क करेंगे। किस नाम से मार्क करोगे? ये प्राइस सेलर्स जो है, जो कल आधे घंटे में सेलिंग करके गए हैं, उनका ये पैनिक पॉइंट हो सकता है। तो ये उनका 300 का नंबर पैनिक पॉइंट है। और ये कैसे है वो अब मैं आपको समझा देता हूँ, और इसको ध्यानपूर्वक समझना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके लिए हो सकती है। तो जिस दिन से अगर आपने भी ये सीख लिया ना, आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ से बाई करना है। सर्वप्रथम आप देखिए, तो जो कॉल ऑप्शन है उसमें एक दिन पहले आधे घंटे यानी कि 3 बजे से लेकर मार्केट क्लोज होता है, उस टाइम पे जो ओआई बना है वो ओआई आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए नोटबुक में। ठीक है। अब ये जो ओआई है उसके हिसाब से मार्केट आज नीचे गैप डाउन खुला, और ये अपसाइड आया, फिर भी वो मतलब वहाँ से भागा नहीं। यानी कि ये 300 का जो प्राइस है ना, वो हमने निकाला है ओआई के बेसिस पे कि अगर ये प्राइस 300 को टच कर जाता है, अभी 252 चल रहा है, ध्यान से समझना। अगर ये प्राइस 300 को टच करके भले पूरा नीचे आ जाए, 300 को टच करके पूरा नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पे ये जो गैप है 50 पॉइंट की, वो वापस फिलअप करेगा और 300 के ऊपर भी ये 50 पॉइंट तक जा पाएगा। 300 के ऊपर 50 पॉइंट जा पाएगा। इस तरह का ओआई एक दिन पहले क्लोजिंग का जो बना हुआ है वो अभी भी पेंडिंग है, एग्जिट हुआ नहीं है। और ये 50 पॉइंट की जो गैप है ना, वही उसको रोक के रख रही है। उनको उम्मीद है कि प्राइस यहाँ से गिर जाएगा, वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी भी वो प्रॉफिट में है, वो सेलर्स अभी भी प्रॉफिट में है। उनको लॉस 300 के ऊपर ही देखने को मिलेगा उनकी पोजीशन में, लेकिन वो अभी भी बैठे हुए हैं। और ये प्राइस अगर मेरा मानना है कि 270 के ऊपर भी निकला ना, 270 के ऊपर, मैं तुरंत वहाँ पे अच्छे खासे लॉट ले सकता हूँ, तुरंत ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद प्राइस रुकेगी नहीं। मुझे लगता है 270 के ऊपर प्राइस आ जाए तो हमें तुरंत उसको ट्रेड कर लेना चाहिए, कॉल ऑप्शन को। और उसके ऊपर वो 300 को अगर टच कर लेती है, फिर भले वो चाहे नीचे अपनी बाइंग प्राइस 270 तक ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि प्राइस फिर से 300 के ऊपर जाए, और 300 के ऊपर भी अच्छी खासी मूवमेंट है। क्योंकि यहाँ पे ओआई छोटा नहीं है दोस्तों। मैं जो बात अभी कर रहा हूँ ना, ये कोई छोटा मोटा ओआई की बात नहीं हो रही है 20 पॉइंट लेकर भाग जाओ। ये यहाँ पे आपको तगड़ी बड़ी मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल सकता है, लेकिन अभी यहाँ से ट्रेड करना ठीक नहीं है। अभी 250 चल रहा है, यहाँ से मैं अगर ट्रेड लेकर बैठ जाऊँगा वो गलत होगा। हमें चाहिए 270 से ऊपर प्राइस जैसे ही निकले, और वो धीरे धीरे से नहीं होना चाहिए। एक बात का ध्यान में रखना कि एक छोटी ग्रीन बनी, छोटी रेड बनी, ऐसे धीरे धीरे अपसाइड अगर जाती है प्राइस और 270 के ऊपर जाती है तो काम नहीं बनेगा, तो मैं ट्रेड नहीं करेगा। मुझे कोई एक ही कैंडल 270 के ऊपर ले जाए, एक ही कैंडल, तो मैं उसी कैंडल में यहाँ पे अपने मोबाइल में लॉट साइज, मार्केट प्राइस करके सिर्फ एक स्वाइप करने से अपनी बाइंग एंट्री बन जाए। इस तरह का पूरा सेटअप करके रखेंगे मोबाइल में, और कोई ऐसी कैंडल बनती है तो हम तुरंत उसको ट्रेड कर लेंगे। तो ये कंडीशन के ऊपर ट्रेड है। और ये ट्रेड हमें कैसे पता चलता है? ओआई को देखने के बाद।
तो देखेंगे, हो सकता है आधा घंटा लगाए, 1 घंटा लगाए, हो सकता है 2 घंटे भी लगाए। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन अगर बनी कि कोई भी एक की कैंडल मुझे 270 के ऊपर लेकर जाकर ले जाती है, तो मैं वहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूँगा कॉल ऑप्शन को। और वो कोई छोटे ट्रेड के लिए मैं नहीं करूँगा। 270 से लेके मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट से ज़्यादा का, यानी 70 पॉइंट 80 पॉइंट तक का भी हो सकता है टारगेट। ठीक है, तो अभी तो देखिए, अभी 250 से मैं ट्रेड करता तो क्या हो जाता, प्राइस नीचे आ जाती 237। तो अभी तो उनको कोई टेंशन नहीं है उन सेलर्स को, जब तक 270 के ऊपर प्राइस नहीं चलती है उनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इंतज़ार करते थोड़ा। राइट दोस्तों, यहाँ पे हमने ट्रेड बना लिया है। ट्रेड लेकिन 280 पे बना है अपना। एक्चुअली 270 के ऊपर जाते ही वो तुरंत ही मतलब एकदम फास्ट मोमेंटम करने लगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो सेलर्स है ना, उनका पैनिक पॉइंट 300 है और मुझे ट्रेड करना था 270 के ऊपर, लेकिन थोड़ा 10 पॉइंट महंगा मिल गया। लेकिन ये भी कोई महंगा नहीं है दोस्तों, 10 पॉइंट भी आपको चलेगा, कोई महंगा नहीं है। यहाँ से क्यों, क्योंकि बड़ी मोमेंटम होने के चांस बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको क्या बताया था कि 300 को ये एक बार भी अगर टच कर लेगा ना, तो यकीन माने ये प्राइस जितनी अभी 250 से 300 आई है ना, उतनी ही प्राइस अपसाइड निकल जाएगी, यानी 300 से 350 तक चली जाएगी। और ये हमें बताता है अपना OI ट्रिक। ये एक ऐसा ट्रिक है जो हमें कभी नाराज नहीं करता है, एक अच्छी एंट्री दिलाता है और जहाँ से भी एंट्री हम करते हैं वहाँ से प्राइस चलना भी शुरू करता है। अब ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आधा घंटा जो यहाँ पे सेलर्स आए हैं, ये सेलर्स का अगर आपके पास डाटा है तब आप समझोगे कि यहाँ पे जो मोमेंटम आएगी वो 5 पॉइंट 10 पॉइंट की नहीं आने वाली है। क्योंकि ये जो सेलर्स है ना, वो यहाँ पे नहीं निकले, यहाँ पे भी नहीं निकले, यहाँ पे भी नहीं निकले। तब हमने चेक किया कि ये सेलर्स कब तक बैठ सकते हैं, ये क्यों नहीं, ये कौन से सेलर्स है। तब हमने जो हमारा ट्रिक के हिसाब से जो OI हम नोटबुक में नोट डाउन करते, उससे हमें पता कि 300 की प्राइस है इनकी। तो अगर ये सोच रहे थे कि प्राइस गिर जाएगा, और ये प्राइस अभी भी उनको लॉस नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान में आप रखिए कि प्राइस अभी भी ये 300 को टच करके नीचे आ गया। देखो, मैंने बताया था कि एक बार नीचे आ सकता है 300 को टच करके, लेकिन ज़्यादा नीचे दो रेड कैंडल या 3 रेड कैंडल बना सकता है और उसमें आपका कुछ नहीं होने वाला। ये वापस से घूमने वाला है, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट उनका ट्राई हो रहा है कि प्राइस को बचा लो। लेकिन जैसे ही अब प्राइस अपसाइड निकलेगी 300 के ऊपर, उसके बाद वो 300 के नीचे तब तक प्राइस नहीं आ पाएगी जब तक वो एक बड़ी मोमेंटम नहीं कर पाता, यानी कि जो भी वो सेलर्स बैठे ना वो एग्जिट नहीं करते, तब तक प्राइस 300 के नीचे नहीं उतर पाएगी। ये एक रिट्रेसमेंट है, यानी कि एक मोमेंटम आई, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है, उन लोगों का ट्राई हो रहा है, थोड़ा रुकेगा। लेकिन यहाँ से देखिए प्राइस जैसे ही अपसाइड निकलेगी तो बहुत ही बढ़िया और शानदार मोमेंटम हमें देखने को मिलने वाली है। ये होता है एक सही तरीका प्राइस को पकड़ने का। हमने 280 से लिया भी, 300 तक गया भी, लेकिन हम यहाँ पे एग्जिट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारा यहाँ पे टारगेट छोटा नहीं है, 20 पॉइंट का टारगेट नहीं है, वरना वो तो एक ही मिनट में हो जाता। हमारा टारगेट है यहाँ से 70 से 80 पॉइंट हमें कैप्चर करना है। आप जब भी इस तरह की, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक बड़ी मोमेंटम आई तो और अपसाइड जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत बार, जब भी ऐसी बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बनती है तो वो तुरंत फिर रेड कैंडलें बनकर पूरा प्राइस नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होने वाला है, थोड़ा नीचे आ रहा है। हम स्टॉप लॉस यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट का लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो 10 पॉइंट का ही होता है, क्योंकि अपनी बाइंग प्राइस के नीचे थोड़ा आ गया था। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ग्रीन कैंडल भी बनना स्टार्ट हो गया है। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट, उन लोगों का एक ट्राई हो रहा है कि नई प्राइस को बचा लो, एक आखिरी कोशिश कर लो। अगर उसके बाद भी प्राइस नहीं मान रही है तो अपनी क्वांटिटी जो है वो एग्जिट करके भाग जाओ। ये सिंपल सा उनका एक प्लान है। और कैंडल की साइज़ देखो अब निकल रही है। ये जैसे ही 300 के ऊपर दोबारा निकलेगी ना, फिर वो रुकने वाले नहीं है,
फिर वो बैठे नहीं रहेंगे, फिर उनको भागना ही पड़ेगा। और वो भागेंगे तो उनके पास कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है, उतनी क्वांटिटी है कि आपको 300 से प्राइज उसके ऊपर भी 40-50 पॉइंट निकाल दे, उतनी पावरफुल क्वांटिटी है उनके पास। और इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे हाई हुआ है और हमने ट्रेड बनाया। बिल्कुल भी यहाँ पे आप ये ओआई ट्रिक जो होती है ना, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आप में भर देती है ना, आप वहाँ पे ट्रेड लिए बिना नहीं रह पाओगे। और क्यों ना लो, इसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी है कि हम ट्रेड क्यों ना लें। ठीक है, तो अभी भी ये रुक सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइस अभी भी ये बड़ी अभी ग्रीन बैंड बनाई, लेकिन ये रुक सकता है, यहाँ पे 10 मिनट तक रुक सकता है और निकाले तो अच्छे से निकालेगा। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कहाँ से हम ट्रेड करें, 280 से क्यों ट्रेड लिया है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। 280 की प्राइस हमने पहले ही अपडेट कर दी थी अपने ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक करें, ज्वाइन करें। ठीक है, देखिए निकल रही है। अगर निकल जाए तो देखिए आपको मैं दिखा ही देता हूँ, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं। फिर 300 के ऊपर एक बार निकल गया ना, वो नीचे नहीं आएगा, थोड़ा रुक सकता है। यहाँ पे ये बना तो रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही निकल गया तो वो एक रिट्रेसमेंट फिर से कर देगा। लेकिन रुक जाए अगर 10 मिनट 5 मिनट, तो एक बढ़िया सी मोमेंटम यहाँ पे हमें मिल जाएगी। और रुकना भी चाहिए, ऐसी भी कंडीशन बनी हुई है, ये तुरंत निकले ऐसा नहीं है, क्योंकि रुकेगा, जरूर रुकेगा। हमें वेट करना है, हम इंतज़ार थोड़ा कर लेते हैं। देखिए 300 को टच वापस कर दिया, वापस अभी बात ही हम कर रहे हैं और इसने 300 के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो जाती है कि नहीं वो देख लेते हैं। क्योंकि आप समझ लो कि भाई आपके पास ही अगर सेलिंग क्वांटिटी है, मेरे पास ही अगर सेलिंग क्वांटिटी है, और अब प्राइस में मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखाया, मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग हुआ, कॉल ऑप्शन अच्छा प्रॉफिट दिखाया और अब पूरा प्रॉफिट ले गया है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसीजन लेना है, तो कोई थोड़ी सोचेगा, वो फिर पूरी की पूरी क्वांटिटी उसको एग्जिट करने के बारे में सोचेगा। तो थोड़ा हम इंतज़ार यहाँ पे कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, प्राइस देखिए रुकने लगी है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि कहाँ पे आके रुक रही है, 320 पे, 300 के ऊपर रुक रही है। कोई बात नहीं, यहाँ पे डरना जरूरी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। प्राइस अगर यहाँ से नीचे आएगी, 320 से 300 तक नीचे आएगी, उससे नीचे अब मुझे नहीं लगता है कि जा पाए। जब तक ये वो सेलर्स बैठे हैं तब तक तो प्राइस गिरने वालों में से नहीं है। और ये कंफर्मेशन हमें अभी भी बरकरार है, हमारी ओआई कंफर्मेशन ऑप्शन चेन के हिसाब से, और यहाँ पे हम रुकेंगे, थोड़ा और रुक लेते हैं। यहाँ पे प्राइस रुक रही है, ये हमें पहले से पता है कि प्राइस रुक कर कोई मोमेंटम करे ऐसा चांस ज़्यादा है, तो रुक रही है वो भी हमें पता है, इसलिए हम यहाँ पे पैनिक नहीं कर रहे, हम आराम से बैठे हैं, इंतजार करेंगे कोई। और मोमेंटम आएगी तो 350 तक की, तो 320 तक तो आ चुका है, 30 पॉइंट की और मोमेंटम आ जाए। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, 1-2 कैंडल ही मुझे लगता है कि जब भी निकले तो 1-2 कैंडल ही अपना काम कर ले। ऑलराइट दोस्तों, अभी तो बात ही कर रहे थे और ये कैंडल आप देखो, ये तगड़ी कैंडल 340 को टच करके आ रही है, लेकिन थोड़ी नीचे आ गई हमारे प्रॉफिट को बुक करने से पहले। कोई बात नहीं, लेकिन आप देखो कि जो हमने सोचा वैसा बिल्कुल उसी तरह से मार्केट में काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ओआई के हिसाब से काम कर रहे हैं। ओआई जो है हमारा वो सब कुछ है, हम ना इंडिकेटर ना प्राइस एक्शन, लेकिन ओआई अब देखिए यहाँ पे तो एग्जिट कर लेना चाहिए। 350 को भी ये टच कर चुका है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि पैनिक पॉइंट कौन सा है, 300, और जैसे ही 300 के ऊपर प्राइस निकलती है तो और उतनी ही मूवमेंट, ये तो देखिए 370 तक आ चुका है। आप देखो 280 से 370, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट की एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम। और हमारा एक्चुअल जो बाइंग एंट्री था वो 270 का करना था, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर 270 से वो एंट्री होती तो आप देखिए 375, 100 पॉइंट की बहुत ही बड़ी मोमेंटम। और ये है हमारी ओआई ट्रिक कि जहां से भी ट्रेड करो वहां से मोमेंटम जो आएगी वो कितनी आएगी वो पता करने में हेल्प करता है। कहां पे प्रॉफिट बुक करना है, कौन सी प्राइस से एंट्री लेनी है, सब कुछ परफेक्ट। ठीक है,
चलिए